एक समय की बात है जब धरती पर एक ऐसा राजा राज करता था जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मन में सम्मान जाग उठता था। वो था दानवीर महाबली। एक ऐसा राजा जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि अपने वचन और दान के लिए भी पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा सुखी थी, उसका राज्य समृद्ध था और उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देवता भी चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि अगर महाबली का प्रभाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो स्वर्ग पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। लेकिन असली चिंता उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसके मन में धीरे धीरे पनप रहा अभिमान था। एक ऐसा अभिमान जो उसे भीतर से अंधा बना रहा था। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को संभालें, क्योंकि केवल वही थे जो धर्म और संतुलन को बनाए रख सकते थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार की और एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने वामन अवतार लेने का निश्चय किया, एक छोटे साधारण दिखने वाले ब्राह्मण बालक का रूप, लेकिन जिसकी शक्ति और लीला अनंत थी। उधर महाबली अपने विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहा था। ये यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था बल्कि उसकी शक्ति और दानशीलता का प्रदर्शन भी था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी, अग्नि प्रज्वलित थी और असंख्य ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था। तभी अचानक यज्ञ स्थल पर एक छोटा सा ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में शांति और चाल में ऐसी दिव्यता कि हर कोई उसे देखकर ठहर जाता है। जैसे ही महाबली की नज़र उस बालक पर पड़ती है, वो तुरंत अपने सिंहासन से उठकर उसके पास जाता है और विनम्रता से कहता है, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस बालक ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए। ये सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ता है, क्योंकि जहाँ लोग सोना, रत्न और राज्य मांगते थे, वहाँ ये बालक केवल 3 कदम जमीन मांग रहा था। लेकिन तभी गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि उस बालक पर पड़ती है और वे तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे महाबली के पास आते हैं और धीरे से कहते हैं, राजन, सावधान रहिए, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये आपसे सब कुछ छीनने आए हैं। महाबली कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाता है। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक अपने गुरु की बात मानकर इस दान को रोक देना और दूसरा अपने वचन और धर्म पर अडिग रहना। लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, अगर भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही महाबली दान का संकल्प लेने के लिए जल उठाता है, गुरु शुक्राचार्य उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाबली अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है और अंततः वो जल अर्पित कर देता है। उसी क्षण कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह जाता है। वो छोटा सा ब्राह्मण बालक अचानक बढ़ने लगता है, उसका शरीर विशाल होता जाता है, उसकी ऊंचाई आकाश को छूने लगती है, उसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा चमकने लगते हैं और कुछ ही क्षणों में वो विराट रूप धारण कर लेता है, एक ऐसा रूप जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई थी। फिर भगवान विष्णु अपने पहले कदम से पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरा कदम बढ़ाते हैं और पूरा आकाश, स्वर्गलोक और देवताओं का संसार उसमें समा जाता है। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचता, पूरा ब्रह्मांड उनके 2 ही कदमों में समा चुका था। तभी भगवान की गूंजती हुई आवाज आती है, महाबली, अब बताओ मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं? पूरा दरबार शांत हो जाता है, सभी की नजरें महाबली पर टिक जाती हैं। वो क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। उसका अभिमान अब टूट चुका था, लेकिन उसकी भक्ति और समर्पण पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। महाबली धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठता है, अपना सिर झुका देता है और कहता है, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ। कृपया अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु उसकी इस भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रखते हैं और उसे पाताल लोक भेज देते हैं। लेकिन ये दंड नहीं था, ये एक आशीर्वाद था। भगवान कहते हैं, महाबली, तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, यहाँ तक कि अपना अहंकार भी। इसलिए मैं तुम्हें अमर यश देता हूँ और तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि वर्ष में एक बार तुम अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकोगे। और तभी से ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार, अपने अभिमान और अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित